या APGT का रिजल्ट आ चुका है और जल्दी इसकी काउंसलिंग होने वाली है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों के सवाल आए कि काउंसलिंग कैसे होगा और कब होगा। तो आज के वीडियो में हम आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जो भी जानकारी अब तक उपलब्ध हुई है वो हम आपको बता देते हैं, और जैसे जैसे जो भी अपडेट मिलता रहेगा उससे हम आपको बताते रहेंगे। तो काउंसलिंग से संबंधित जो भी प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में काउंसलिंग पूरी कर ली जाएगी। हालांकि ज़्यादा उम्मीद है कि इसी महीने के लास्ट तक की जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। तो काउंसलिंग इस बार होनी कैसे है इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता देते हैं। और इस बार जो भी आपके प्रोस्पेक्टस में जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा, तो इस बार कुछ सीटें जो है बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि भारत सरकार ने जो है EWS कोटे की कुछ सीटों का बढ़ाने की घोषणा पिछले साल की थी और अब जो है लगभग सभी जगह वो बढ़ चुकी है। सबसे पहले जो सेंट्रल कोटे की PG सीट्स हैं, सबसे पहले उनके काउंसलिंग की जाएगी। और इसमें अगर आप नहीं पार्टिसिपेट करते हैं और सीट अलॉट नहीं कराते हैं, तो जो बाकी सीटें बचती हैं सेंट्रल कोटे की, उनको उस स्टेट को वापस कर दी जाएंगी। और जब बाद में स्टेट कोटे की जो सीट है उनका आवंटन होगा, तो फिर उसमें जो है उन सीटों को भरा जाएगा। तो जो काउंसलिंग होनी है वो 2 चरणों में होनी है। पहला तो है सेंट्रल कोटे की जो सीटें हैं, सबसे पहले उनके लिए काउंसलिंग की जाएगी। और इनकी काउंसलिंग होने के बाद जो है जो बच्चे जिस कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे वो एडमिशन लेंगे। सेंट्रल कोटे के एडमिशन के बाद जो भी सीटें बच जाती हैं उनको वापस स्टेट कोटे को दे दी जाता है और स्टेट कोटे की फिर से बाद में काउंसलिंग कराई जाती है। तो जो बच्चे अगर सेंट्रल कोटे से एडमिशन ले लेते हैं तो उनको स्टेट कोटे में एडमिशन का मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर आप सेंट्रल कोटे से सीट एलोकेट नहीं कराते हैं तो आपको जो है स्टेट कोटे में फिर से काउंसलिंग की अनुमति दी जाती है। तो इस तरीके से आप दोनों से ले सकते हैं। तो काउंसलिंग से संबंधित जो है कुछ छात्रों का सवाल आया था कि उनको जो है सेंट्रल कोटे से सीट लेनी चाहिए या स्टेट कोटे से लेना चाहिए। तो यह निर्णय जो है डिपेंड करता है कि उनका जो है जो चॉइस क्या है, यानी कि वो किस विषय से MD करना चाहते हैं और किस संस्थान से MD करना चाहते हैं। तो जो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं उसमें तो स्टेट कोटा जो है होता नहीं है, वो तो मेनली सेंट्रल कोटे में ही आते हैं या उनका अपना अलग से जो इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है उससे होते हैं। तो इसमें आपको जो भी राष्ट्रीय स्तर के जो भी संस्थान है, जैसे BHU है, तो BHU में आपके कुछ तो सीटें सेंट्रल कोटे की हैं और कुछ इंस्टीट्यूशनल कोटे की हैं। तो इसमें तो आपको जो है सेंट्रल कोटे से ही सीट लेनी पड़ेगी, इसमें स्टेट कोटा नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जिनमें सेंट्रल के साथ साथ स्टेट कोटे की भी सीट्स होती हैं। तो आपको जो है सेंट्रल कोटे की सीट्स लेनी है या स्टेट कोटे की, ये पूरी तरीके से आप पर निर्भर है। यानी कि अगर आपको कोई ऐसी सीट चाहिए जो आपको सेंट्रल कोटे से आपको मिल जा रही है, यानी कि जब सेंट्रल कोटे की जो काउंसलिंग होती है उसी में अगर आपको सीट मिल जा रही है तो उसमें आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस सीट को उसी समय अपने लिए अलॉट करा लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी जो सीट है, जो यानी कि जो विषय आपको पसंद है वो स्टेट से मिल जाएगी और सेंट्रल से नहीं मिलेगी, तो इसके लिए आपको इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन इंतज़ार भी आप सुरक्षित होकर ही करेंगे। ऐसा ना हो कि आप मनपसंद विषय के लिए इंतज़ार करें और शायद स्टेट कोटे में आपको सीट वो न मिल सके। तो इसमें पूरी तरीके से आप विचार विमर्श कर लें और देख लें कि आपको किस कोटे से लेने में आपको फ़ायदा है। अगर सेंट्रल में आपको मिल जा रही है तो आप बिल्कुल इंतज़ार नहीं करें, आप सेंट्रल कोटे से ही सीट को एलोकेट करा लें। और अगर आपको लगता है कि हमको स्टेट कोटे से हमको बेहतर सीट मिल जाएगी, यानी कि अपने मनपसंद विषय मिल जाएगा, तो आप उसके लिए इंतज़ार कर सकते हैं।